26 मई 2023 एक लड़की जो कि हाई स्कूल की लग रही थी और वैसे ही उसने यूनिफॉर्म भी पहनी हुई थी। इसका नाम था जंग यू जंग। ये मार्केट से होते हुए एक लेडी के घर पे जाती है जिसकी उम्र लगभग 26 साल की थी। जिसके बाद ये कुछ घंटे वहीं पे रुकती है। 26 मई की शाम को ये उसके घर गई थी। उसके बाद कुछ घंटे वहीं पे रहने के बाद लगभग रात के 1 से 2 बजे के बीच ये उसके घर से निकलती है एक सूटकेस के साथ। जिसके बाद जैसे ही ये मेन रोड पे पहुंचती है ये एक टैक्सी ड्राइवर को हाथ देती है, उसकी टैक्सी में बैठती है और उसको कहती है उसको वो सिटी से लगभग 12 किलोमीटर दूर एक जंगल के बीचों बीच ले जाए। टैक्सी ड्राइवर बिल्कुल वैसा ही करता है बिना कुछ ज़्यादा पूछे। जिसके बाद जैसे ही वो इस जगह पे इस लड़की को उतारता है उसके बाद टैक्सी ड्राइवर सोचता है कि उसको बेटर है हाईवे से घूम के आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस रास्ते में उसको कोई और भी सवारी मिल जाए। जैसे ही वो हाईवे की तरफ जाता है, घूम के वापस उसी रास्ते से आता है तो लगभग 15 मिनट के बाद वो देखता है कि ये लड़की अभी भी वहीं चली हुई थी। ये लड़की फिर से इसी टैक्सी को हाथ देती है और उसको कहती है कि वो उसको उसके घर तक ड्रॉप कर दे, जिसका वो उसको पता भी बताती है। लेकिन जैसे ही ये टैक्सी ड्राइवर इस लड़की को उतारता है उसके पास कुछ वो ऐसा देखता है जो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी था। और बिना देरी किए 26-27 की रात को लगभग 3 बजे के अराउंड वो पुलिस स्टेशन में कॉल करता है और उनको सब कुछ बताता है। जिसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस इस लड़की तक भी पहुंचती है और जब खुलासा होता है तो एक ऐसा खुलासा होगा जो सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है और अगर आप इसीलिए मेरे चैनल पे आते हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के इंटेंशंस अपने दिमाग में कभी भी लेके मत आना। चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। ये इंसिडेंट है साउथ कोरिया के बुसान का, जहाँ पे एक लड़की जिसका नाम जंग यू जंग था, जिसकी उम्र 23 साल थी, वो रह रही थी अपने दादा के साथ। और इसी जंग यू जंग लड़की के अगेंस्ट इस कैब ड्राइवर ने ये रिपोर्ट भी लिखवाई थी। पुलिस भी बिना देरी किए हरकत में आती है और इस जंगल में पहुंचती है। जैसे ही वो जंगल में पहुंचते हैं जहाँ पे इस टैक्सी ड्राइवर ने इस लड़की को पहले उतारा था, वहाँ पे उनको कुछ बहुत ही ज़्यादा भयानक मिलता है। जिसके बाद बिना देरी किए ये टैक्सी ड्राइवर के साथ उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं जहाँ पे उसने उस लड़की को उतारा था। और थोड़ी ही देर में पुलिस इस लड़की तक पहुंच भी जाती है। बिना देरी किए पुलिस इस लड़की को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाती है, जहाँ पे पूछताछ होती है एक खून को लेके, जो कि बहुत भयानक तरीके से किया गया था। जब पुलिस इस लड़की से पूछती है तो ये लड़की बताती है कि जब वो उस लोकेशन पे पहुंची थी, उस लेडी के घर पे पहुंची थी, तो वहाँ पे वो पहले से मरी हुई थी और उसको डाउट था कि कहीं लोग उस पर शक ना करें, इसलिए वो उसकी लाश को इस ब्रीफ केस में डाल के गई थी। लेकिन जब पुलिस फिर से पूछताछ करती है, क्योंकि ये किसी भी तरह से पॉसिबल ही नहीं था कि इस तरह से किसी के साथ हो सकता है, तो ये लड़की बताती है पुलिस को कि एक लेडी जिससे वो वहाँ पे मिली उससे उसकी थोड़ी सी बहस होगी और इसी के चलते उससे गलती से उसका खून हो गया। लेकिन जिस तरह से ये खून हुआ था पुलिस अभी जानती थी कि ये भी बात सच नहीं है बिल्कुल भी। जिसके बाद जब पुलिस और भी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस दिखाती है तो एक राज खुल के सामने आता है, जो कि आपको ये सारा का सारा इंसिडेंट भी एक्सप्लेन करेगा अगर आप यहाँ तक हल्के फुल्के भी कंफ्यूज हैं तो। एंड अगेन आई एम सेइंग दिस, अगर आप इस तरह के इंसिडेंट्स देखते हैं तो प्लीज़ इस तरह के इंटेंशंस अपने दिमाग में कभी भी मत आने देना। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको अपने एक जानने वाले के बारे में बताने वाला हूं, जो कि एक रेगुलर जॉब कर रहा था अपनी उन्हीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। लेकिन एक दिन उसने डिसाइड किया वो इस तरह से जिंदगी नहीं जी सकता, इसीलिए उसने एक अफोर्डेबल वे निकाला ऑनलाइन पैसे बनाने का। जिसके बाद उसने एक ऑनलाइन पॉपुलर गेम खेली और उसको जीतने के तरीके भी खोज निकाले। और अब उसने मुझे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, जहां पे उसने प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज भी बताई और जीतने के तरीके भी दिखाए हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल स्किल नहीं चाहिए, बस चाहिए तो फोन जो आपने हाथ में पकड़ रखा है। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है, यश को एक मैसेज भेजना है, उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। मैंने भी यही किया और अगले 10 मिनट में ही मुझे मेरा पहला प्रॉफिट भी मिल गया। और साथ ही इस चैनल पे बहुत सारे रिव्यूज भी हैं यश के स्टूडेंट्स के, जिन्होंने स्क्रैच से शुरू किया था। सो अभी जाओ डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, उसको मेल करो और अपनी जिंदगी बदल डालो जैसे यश ने बदली। लेकिन इन्वेस्ट अपनी जिम्मेदारी पे करना, क्योंकि जहां से पैसे आ सकते हैं वहां पैसे जा भी सकते हैं। सो बी केयरफुल। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। असल में जंग यू जंग एक 23 साल की लड़की जो कि अपने ग्रैंडफादर के साथ रह रही थी। उसका सिर्फ एक ही काम था अपने हाई स्कूल के बाद। उसकी उम्र 23 साल हो चुकी थी और बस वो अपने दादा का ख्याल रखती थी दिन भर, खाना वगैरह उनके लिए बनाती थी, खुद भी खाती थी। और रात को उसको एक अजीब शौक था, उसको क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना बहुत पसंद था, उसको नॉवेल्स पढ़ना बहुत पसंद था
उसको ये बहुत पसंद था कि वो मेंटालिटी जाने, जो भी लोग खून करते हैं उनकी मेंटालिटी कैसी होती है, और वो ये जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। और इसी के चलते जंग युजंग बहुत सारी रिसर्च इस मैटर पे कर चुकी थी। इनफैक्ट धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग बढ़ती जा रही थी। ये फीलिंग थी किसी का खून करना और देखना कि कैसा फील होता है। उसको बहुत शौक था कि उसकी भी डॉक्यूमेंट्रीज बने, उसकी रिपोर्ट्स भी टीवी में आए, उसके भी चर्चे हों अखबारों में कि किस तरह से उसने ये खून किया है। इस तरह से इसके ये जो इंटेंशन थे ये सब कुछ करने के लिए, ये धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे थे। और इसी के चलते जंग युजंग एक फैसला लेती है। असल में साउथ कोरिया में एकेडमिक्स को लेके यंगस्टर्स पे बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है, जिसके लिए ट्यूटर्स की एक ऐप बनी होती है। मतलब जहाँ पे अगर आपको किसी भी लैंग्वेज की, किसी भी सब्जेक्ट की ट्यूशन चाहिए तो उसके लिए आपको इस ऐप पे अलग अलग ट्यूटर्स मिल जाएंगे। हर तरह के ट्यूटर जो आपके घर पे आके पढ़ा सकें या फिर जिनके घर पे आप जाके पढ़ सकें। प्राइवेट क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस, सब कुछ अवेलेबल होता था। अब यहाँ पे जंग युजंग का सबसे पहला मोटिव ये था कि उसको इसी तरह का कोई इंसान ढूंढना है जो कि उसके लिए परफेक्ट विक्टिम हो, क्योंकि वो जानती थी अगर वो इस तरह का कोई भी इंसान ढूंढेगी जिसको वो पर्सनली नहीं जानती है, तो अगर उसके मरने की खबर भी पुलिस तक पहुंचती है तो जंग युजंग पे कोई भी शक नहीं करेगा। इसी के चलते वो बहुत सारे ट्यूटर से बात करना शुरू कर देती है, और वो भी एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची की माँ बन के। ये सब कुछ काफ़ी टाइम तक चलता रहता है। जंग युजंग लगभग 50 ऐसे ट्यूटर से बातचीत करती है, जिसके बाद फाइनली उसको एक विक्टिम मिल जाती है। असल में ये जो विक्टिम है इसका नाम रिवील नहीं किया गया। साउथ कोरिया में शायद इसी तरह से होता है कि जो विक्टिम होता है उसका नाम रिवील या फिर आइडेंटिटी किसी भी तरह की रिवील नहीं की जाती। यही सब कुछ इस केस में भी हुआ है। खैर, ये जो लेडी थी इसकी उम्र थी 26 साल, और ये परफेक्ट विक्टिम इसलिए था जंग युजंग के लिए क्योंकि इसके घर पे इसके अलावा कोई भी नहीं रहता था, और ये अकेली ही इसी तरह से शाम तक, इनफैक्ट रात तक बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लासेस देती थी। इनिशियली ये जो ट्यूटर थी ये मना कर चुकी थी जंग युजंग को पढ़ाने के लिए, लेकिन जंग युजंग उसको फोर्स करती है ये कहते हुए कि वो अपनी बेटी को उसी के घर पे भेज देगी जो थोड़े डिस्टेंस पे है, लेकिन वो अपनी बेटी को उसी से पढ़ाएगी क्योंकि उसको उसका बातचीत करने का ढंग बहुत अच्छा लगा है। अब ये जो टीचर थी सामने से, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ऑब्वियस सी बात थी वो खुद उसके घर पे आने वाली थी, पढ़ने वाली थी और उसको पे करने वाली थी। ये टीचर भी इसी बात पे अग्री हो जाती है। अब जैसे ही ये सारा का सारा एग्रीमेंट कंप्लीट होता है, उसके बाद जंग युजंग सबसे पहले एक हाई स्कूल की यूनिफॉर्म लेती है। ये यूनिफॉर्म पहन के वो सीधा इस औरत के घर के लिए निकल जाती है शाम को, और इसी शाम को लगभग 7 से 8 बजे के बीच में जंग युजंग इस लेडी के घर पे पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वो देखती है ये लेडी घर पे अकेली है और वो इजीली उसको कंट्रोल कर सकती है, इसी दौरान जंग युजंग एक चाकू भी अपने बैग में लेके गई थी। यही चाकू वो निकालती है और उस पर जाते ही अटैक करना शुरू कर देती है। लगभग 25 से 30 बार उसने उसको चाकुओं से वार किया था, जिसके चलते उसकी जान तभी के तभी चली जाती है। लेकिन यहाँ पे ये सारा मैटर खत्म नहीं हुआ था। जंग युजंग जानती थी कि ये लेडी अकेली है और इसके घर पे इसके अलावा कोई और नहीं आएगा, जिसके चलते ये मार्केट जाती है। मार्केट बंद होने से पहले वहाँ से एक सूटकेस लेती है, फिर वापस उसके घर आती है और उस पे और भी ज़्यादा चाकुओं से वार करना शुरू कर देती है, जिससे कि जो उसका शरीर है वो पूरी तरह से कट जाए, अलग हो जाए और उसको ईजी हो जाए ये सारी की सारी लाश को समेट के इस सूटकेस में डालने के लिए। वही सब कुछ वो करती है। लगभग 1 से 2 बजे के बीच में ये सूटकेस लेके वो बाहर जाती है। जब वो एक टैक्सी वाले को हाथ देती है, टैक्सी वाला रुकता है, तो जंग युजंग जब ये ब्रीफकेस डिक्की में रखने लगी थी तो ड्राइवर उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन ड्राइवर को उसने मना कर दिया। उसने बस उसको ये कहा कि वो डिक्की खोल दे। अब ड्राइवर को लग रहा था समटाइम्स कुछ लोग होते हैं जिनको पसंद नहीं होता कि दूसरा इंसान उनके सामान से हाथ लगाए। शायद जंग युजंग भी इसी तरह की थी। इसी के चलते ड्राइवर ने भी ज़्यादा बॉदर नहीं किया। उसने ये डिक्की खोली और जंग युजंग ने ये सूटकेस पीछे डिक्की में रख दिया। अब जब 12 किलोमीटर दूर जब जंगल में ये पहुंचते हैं, वहाँ पे भी जब ये ड्राइवर उसको उतारता है तो थोड़ा अजीब सा फील कर रहा था कि आखिरकार एक स्कूल की यूनिफॉर्म में लड़की यहाँ क्यों उतर रही है। लेकिन उसने इस सब में ज़्यादा इंटरफेयर करना सही नहीं समझा। जिसके बाद वो उसको उतारता है, लेकिन वहाँ पे भी जंग युजंग अपना सूटकेस खुद ही निकालती है, जिसके बाद वो जंगल की तरफ चली जाती है। खैर, जब घूम के वापस आता है वो, तो फिर से जंग युजंग उसी टैक्सी में बैठती है, पीछे ये बैग खुद ही रखती है। लेकिन जब इस ड्राइवर ने इस लड़की को वापस उसके घर पे छोड़ा तो उसने देखा उसके सूटकेस के बाहर बहुत सारा खून लगा हुआ था और यही खून नीचे सड़क पे भी दिख रहा था। मतलब क्लियर था कुछ तो बहुत अजीब हुआ था। इसी के चलते ये ड्राइवर बिना देरी किए पुलिस को कॉल करता है।
पुलिस आती है, जैसा मैंने आपको बताया, जंगल में जाती है तो वो देखती है वहाँ बहुत बुरी हालत में एक औरत की लाश पड़ी हुई थी जो पहचान में आना भी लगभग नामुमकिन थी। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर पुलिस को वहाँ पे लेके जाता है जहाँ पे उसने इस लड़की को उतारा था। पुलिस इस लड़की को ढूंढ निकालती है और अरेस्ट कर लेती है। और जब पूछताछ की जाती है तो जंग यो जंग पहले बहुत सारे बहाने लगाती है, लेकिन बाद में ये सारा का सारा सच पुलिस को खुद ही बताती है। इनफैक्ट जंग यो जंग जब हाई स्कूल में भी पढ़ती थी उस दौरान भी उसका कोई भी दोस्त नहीं था। इनफैक्ट वो अकेली ही रहती थी। इसी के चलते उसको यही अकेला रहना पसंद था, तो वो अपनी फैमिली से दूर हो गई थी, सिर्फ अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती थी, उनकी सेवा करती थी, लेकिन उनकी ज़्यादा इंटरफेयर नहीं थी इसकी लाइफ में। इसी के चलते वो वहाँ पे खुश थी। लेकिन धीरे धीरे उसने एक ऐसी फैंटेसी अपने अंदर डेवलप कर ली थी जो कि शायद बहुत ही क्रीपी थी। ये जो मामला था ये काफ़ी टाइम तक कोर्ट में चलता रहा। इनफैक्ट कुछ महीने इसी तरह से कोर्ट में चलता रहा। जंग यो जंग ने ये भी प्ली किया कोर्ट के आगे कि वो इनोसेंट है, उसने गलती से ये सब कुछ कर दिया था, उसके इंटेंशंस इस तरह के नहीं थे और वो नहीं चाहते थी किसी को मारना, लेकिन एक बचपने में उससे ये गलती में काम हो गया। लेकिन कोर्ट ने इस पे ये फैसला दिया कि ये जो भी इंटेंशन उसके थे या फिर जो भी काम उसने ये किया था वो बिल्कुल सोच समझ के किया था, एक प्लानिंग के तहत किया था। और ये प्लानिंग लगभग 3 से 4 महीनों से हो रही थी, जिस दौरान उसने अपनी पास वाली लाइब्रेरी से लगभग 40 से 50 किताबें ऐसी ली थी जिसमें अलग अलग सीरियल के किस्से लिखे हुए थे। इसके अलावा जो उसकी सर्च हिस्ट्री थी वो यही बता रही थी कि वो यही सर्च कर रही थी कि किस तरह से किसी इंसान को मारा जाए, किस तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाए बिना किसी के हाथ आए। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात सिर्फ एक थी कि जब जंग यो जंग, जिसने इतनी सारी स्टोरीज देखी थी, इतने सारे क्रिमिनल्स के बारे में पढ़ रखा था, आखिरकार वो कैसे इतना कैजुअल वॉक कर रही थी मार्केट में। उसने इतना भी सही नहीं समझा कि जो सीसीटीवी कैमराज बाहर लगे हुए हैं उस लेडी के घर के बाहर, मार्केट के बाहर, उनको वो अवॉइड कर सके। और साथ ही जो उसका सूटकेस था उसमें से खून बाहर निकल रहा था, उसने उसको भी बंद करने के लिए कुछ भी नहीं सोचा, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसके अलावा जब वो ये सूटकेस लेके मार्केट में घूम रही थी उस दौरान वो बहुत ही खुश लग रही थी, जैसे कोई इंटेंशंस थे उसके, कोई इच्छा थी उसकी जो उसने फाइनली पूरी कर ली है। और ये सब कुछ करके वो अब बहुत ही ज़्यादा खुश है। खैर, इसके बाद नवंबर 2023 में ही कोर्ट ने जंग यो जंग को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई। ये सज़ा थी एक ऐसे क्राइम फैन के लिए जिसने एक अननोन लेडी को सिर्फ इसलिए मार दिया था क्योंकि वो क्यूरियस थी ये जानने के लिए कि आखिरकार खून करना किस तरह से फील देता है। आई रियली होप आप जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं इस तरह की चीज़ों से दूर ही रहें, इस तरह की फैंटेसीज अपने अंदर बिल्कुल भी ना आने दे। आप सब लोग देखते ही हैं कि जो भी लोग इस तरह के काम करते हैं उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। शायद हीट ऑफ द मोमेंट में लोग इस तरह के कदम उठा लेते हैं, लेकिन इसके आगे सिर्फ उनकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा होता है और उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। सो बेटर आप सब लोग अपना ध्यान रखें, अनजान लोगों से रात को या फिर वक्त बे वक्त अकेले बिल्कुल भी ना मिलें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।